देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। पहली खबर शुरू करते हैं सुख शांति भवन से, जहां साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी को एक दूसरे से जुड़ा हुआ बताया गया। आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर के अंतर्गत नीलबर्ड के सुख शांति भवन में साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग की ओर से इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में विज्ञान और अध्यात्म के बैलेंस को दर्शाया गया है। इसके साथ ही अध्यात्म को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उपयोग करना है, इस पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एमपी काउंसिल ऑफ साइंस के डीजी डॉक्टर अनिल कोठारी, सिस्टेक के प्रिंसिपल डॉक्टर मनीष बिल्लौरे, विक्रमादित्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के चेयरमैन डॉक्टर आदित्य नारौलिया ने अपने अनुभवों को साझा किया। सभी ने इस बात को स्वीकार किया कि साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी तीनों का आपस में गहरा संबंध है। तो स्पिरिचुअलिटी न साइंस न टेक्नोलॉजी कोई अजूबा है, अप्राप्य चीज़ नहीं है, और अगर वो अप्राप्य हो तो शायद हम उस तरफ एक कदम भी ना बढ़ाएं। लेकिन चूंकि ये प्राप्य चीज़ें हैं, हम इनको हासिल कर सकते हैं, इसलिए मैं कहूँगा कि हम सबको इस बारे में सोचना चाहिए, इससे जुड़ना चाहिए। आध्यात्म ही हमें, आध्यात्म क्या है और विज्ञान क्या है, किसी भी चीज़ को एक तार्किक रूप से जानना और समझना, ये विज्ञान है। इस कार्यक्रम में सुख शांति भवन भोपाल की प्रभारी बीके नीता ने सभी को कमेंट्री के साथ मेडिटेशन का अभ्यास कराया। जहाँ स्वच्छता है वहाँ शांति है, जहाँ पवित्रता है वहाँ शांति है, जहाँ दिव्यता है वहाँ शांति है। ब्रह्मा कुमारीज औरंगाबाद के उप सेवा केंद्र सिल्लौड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सशक्त बनाओ विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उप नगराध्यक्ष समीर सत्तार, सहायक पुलिस निरीक्षक नालंदा लांडगे उपस्थित रहीं। दोनों ने समाज में बेटियों को आगे बढ़ाने पर अपने विचार रखे। नालंदा लांडगे ने कहा कि आजकल लड़की ही लड़की की दुश्मन बन रही है, ऐसे में दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, तभी समाज में विकास होगा। पिछले टाइम में चलता था कि लेडीज ही लेडीज की दुश्मन है, तो अभी लेडीज ही लेडीज की दोस्त होनी चाहिए या अपनी सपोर्टिव होनी चाहिए। तो मेरा बोलना ये है कि बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा केयर करो, उनको ज़्यादा पढ़ाओ, क्योंकि जब बेटी पढ़ेगी तभी देश आगे बढ़ेगा। इस मौके पर बीके डॉक्टर सुधा कांकरिया मुख्य मार्गदर्शक वक्ता के रूप में उपस्थित हुई। डॉक्टर सुधा को इंटरनेशनल वंडर बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सम्मानित किया गया है। सिल्लौड नगर परिषद की नगर अध्यक्षा राजश्री निकम ने उन्हें सम्मानित किया। मार्गदर्शिका डॉक्टर सुधा कांकरिया ने कहा कि बेटी है तो आज है, बेटी है तो कल का भविष्य है, और बेटी हो तो ही समाज में समरसता हो सकती है। इस दौरान कार्यक्रम के अंत में बीके छाया ने सभी का आभार व्यक्त किया। आज बेटी है तो ही कल की माँ है, अगर माँ है तो ही बेटा हो या बेटी हो। आज बेटी नहीं है तो विश्व में, भविष्य में इंसान और इंसानियतता भी नहीं रहेंगी। वाराणसी के मेहरूमगंज स्थित शगुन लॉन में ब्रह्मा कुमारीज की ओर से होली मिलन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। यह कार्यक्रम आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित किया गया था, जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान एवं योग सिखाया गया। महिला, बच्चे, सभी वर्ग के लोगों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। सभी ने हाथ में शिव का ध्वज लहराकर परमात्मा का संदेश दिया। होली के इस कार्यक्रम में मजा दुगना तब हुआ जब संगीत के साथ फूलों से होली खेली गई। इस कार्यक्रम में शहर के कुछ गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मेहरूमगंज के आसपास की बस्तियों के बच्चे एवं उनके परिवारजन भी शामिल हुए। कई बच्चों ने डांस भी किया। रीवा के इंदिरा नगर में स्वर्णिम नई शिक्षा, यातायात सड़क सुरक्षा, महिला सुरक्षा, स्वच्छता अभियान और नशा मुक्ति के मुद्दों को लेकर एक झांकी निकाली गई, जिसका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना था। इसमें मऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल, महापौर ममता गुप्ता, पूर्व महापौर शिवेंद्र सिंह और जिला पंचायत उपाध्यक्ष विभा पटेल समेत कई नामी ग्रामी हस्तियां शामिल थीं।
ये यात्रा शहर के कई स्थानों से होकर गुजरी, जहां पर लोगों को राजयोग की प्रेरणा और परमात्मा का संदेश दिया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा महिला मोर्चा की उपाध्यक्षा श्रीमती प्रज्ञा त्रिपाठी उपस्थित रहीं। झांकी में किसी ने शंकर का रूप लिया तो गाड़ी के ऊपर शिवलिंग बैठाया गया। इस मौके पर रीवा की क्षेत्रीय संचालिका बीके निर्मला ने इन अभियानों का महत्व बताया। मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ फरीदाबाद की ओर से मशीन टूल्स एंड ऑटोमेशन एक्सपो का आयोजन हुआ। इस एक्सपो में पहली बार ब्रह्मा कुमारीज की बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग की तरफ से एक स्टॉल लगाया गया। इस स्टॉल में राजयोग मेडिटेशन से जुड़े ज्ञान को दर्शाया गया। स्टॉल में बताया गया कि कैसे व्यापारी और कॉरपोरेट सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग ले सकते हैं। यही नहीं, जिंदगी को आसान बनाने के लिए राजयोग भी सीख सकते हैं। इस एक्सपो में 400 से ज्यादा व्यापारियों एवं उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया। सभी ने स्टॉल में आकर ईश्वरीय ज्ञान को समझा। फरीदाबाद एनआईटी सेवा केंद्र से बीके पूनम ने सभी को संस्था का परिचय भी दिया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।